नमस्कार मित्रों, आज हम 16 श्रृंगार की बात करेंगे। अक्सर हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में ये बहुत बड़ी परंपरा है। दुल्हन का 16 श्रृंगार किया जाता है, देवी का श्रृंगार किया जाता है। महिलाओं के लिए श्रृंगार एक बहुमूल्य और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये श्रृंगार न सिर्फ प्रकृति की स्वरूपा महिलाओं का सुंदरता को, सौंदर्य को बढ़ाने के लिए किया जाता है, पर इसके पीछे इसके वैज्ञानिक कारण है। दूसरा चीज है गजरा। सबसे ज्यादा गजरा जो है जैस्मिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप देखेंगे सनातन धर्म में फूल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा है। किसी भगवान के पास जाएं और किसी के चरण कमलों में डालें फूल का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि वो ताजगी और सौंदर्यता के साथ साथ धैर्य का प्रतीक है, प्रकृति का प्रतीक है, उल्लास का प्रतीक है, खुशबू का प्रतीक है। तो नेगेटिव एनर्जीज को हटाने के लिए, नई चीजों की शुरुआत करने के लिए, ताजगी के लिए, फ्रेशनेस के लिए, धैर्यता के लिए, प्रकृति से जुड़ाव के लिए फूल का इस्तेमाल किया। गजरा लगाएंगे तो आपके अंदर में जो पुरानी बातें हैं, मेमोरीज है, जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, उससे हटके आप फ्रेशनेस महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, तो आप नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। व्हाइट जैस्मिन फ्लावर्स के गजरा बनाए जाते हैं। व्हाइट लाइट जो है पवित्रता का प्रतीक है। जब सातों रंगों को मिला दिया जाएगा तो सफेद रंग बनता है। ये वैज्ञानिक, ये तो दुनिया जानती है। तो सफेद गजरा सफेद रंग का मतलब सातों रंग उसमें, रस उसमें मौजूद है। इसलिए जब बालों में वो गजरा लगाती है, बाल तो काले रंग के होते हैं। पहले के जमाना में शैम्पू तो होते नहीं, धुएं से और अलग अलग चीजों से लोग कंडीशनिंग करके बालों को सुंदर बनाते थे खूब। पर जो सफेद गजरा है वो उसकी खूबसूरती, उसकी खुशबू से ताजगी होती है, धैर्यता होती है और सातों रंग उसमें आ जाते हैं। अब आप देखिएगा तो ब्लैक व्हाइट मिलाकर अगर एक औरत ने बालों में सफेद गजरा लगाया हुआ है, तो सारे रंगों का समन्वय है। सारे रंग जो है वो किससे डोनेट होते हैं? वो हमारे सातों चक्र से डोनेट होते हैं, ईश्वर से डोनेट होते हैं। तो आपके अंदर स्वस्थ होने की, स्वस्थ, और यहाँ सहस्त्रार चक्र है, कनेक्शन सब जगह मिल जाते हैं। स्वस्थ होने की और आप अग्रसर हो जाते हैं। तो गजरा एक बहुत बहुमूल्य वैज्ञानिक रीजन के साथ लगाया जाता है। तो अगली बार जब आप गजरा देखें तो उसके वैल्यूज को समझें। जब आप अपनी पत्नी, प्रेमिका, जिसको भी वो गजरा देना चाहते हैं, सम्मान के साथ दें, हृदय के साथ दें, खुशी के साथ दें, ताजगी के साथ दें। तीसरी जो 16 श्रृंगार में आती है वो है बिंदी। कहने की कुछ बात ही नहीं है कि बिंदी वहां क्यों लगाई जाती है। औरतें लगाती हैं और मर्दों को मंदिर में टीका लगा दिया जाता है, ठीक उसी जगह पे। अब ये जो स्थान है, ये है त्रिवेणी संगम कहते हैं इसको। आज्ञा चक्र है यहाँ पे। इंगला, पिंगला, सुषमना, तीनों नारी का प्रवाह यहीं पर आकर मिलता है। कुंडली जागरण में सुषमना का प्रवाह खुल जाता है। तो अगर आप आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगे, जो कि एक बहुत हायर लेवल का मेडिटेशन है, ध्यान साधना है, तो आपके अंदर की सारी जो सातों चक्र जो है वो खुल जाते हैं। आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है और आप एक उच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं। पर नॉर्मल आदमी ये चीज कर नहीं पाता। ध्यान साधना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। महिलाओं के लिए तो और मुश्किल है, क्योंकि महिलाओं की जो मस्तिष्क है वो कुछ इस तरह से जुड़ी है कि भावनाएं और दिमाग सब एक साथ जुड़े रहते हैं। तो उनको कहीं भी ध्यान एकाग्रचित करने में बहुत दिक्कत होती है। और ध्यान बहुत जरूरी है इस दुनिया में कुछ करने के लिए। इसलिए आप देखेंगे कि महिलाएं एक साथ बहुत सारा काम करने लगती हैं, ये भी वो भी। टीवी देख रही हैं, साथ में वो स्वेटर भी और सब्जियां भी काट रही हैं और किसी से बातें भी कर रही हैं फोन पे,
एक साथ 3 4 5 चीजें कर लेंगे, पुरुष नहीं कर पाते। तो महिलाओं को एकाग्रचित करने के लिए इस जगह पर बिंदी लगाने की परंपरा स्टार्ट हुई। अब जब वो बिंदी लगाएंगे तो ऑटोमेटिक ही कैसे ना कैसे करके ध्यान वहां एकाग्र, क्योंकि वहां पर एक सेंसेशन होगा, एक प्रेशर डेवलप होगा, एक प्रेशर पॉइंट बनेगा। और जो प्रेशर पॉइंट बनेगा वो आपको आपके सारे इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह एक जगह पे जो त्रिवेणी संगम है वहां पर वो एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाएगी, उत्तेजना कंपन स्टार्ट हो जाएगा। और वो कंपन होगा तो आप एक कुछ अवस्था में जाने लगेंगे। तो ऋषि मुनि ने बहुत सोच समझ के बिंदी की परंपरा, बिंदी एक सुंदरता के लिए बहुत बड़ी प्रतीक है और श्रृंगार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इससे बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी से भी आप दूर हो जाते हैं। क्योंकि लाल रंग की, मैंने पहले भी बोला, लाल रंग जो है, जैसे आपको मैं बताया था लाल जोड़ा, यहाँ पर आप जैसे बच्चों को आप काला टीका लगाते हैं और औरतें लाल टीका लगाते हैं। लाल टीका लगाने से क्या होता है? सतर्कता, सामने वाले कोई भी चीज जो आपकी तरफ देख रहा है वो सतर्क हो जाएगा। सुंदरता के साथ सतर्कता, तो ये त्रिनेत्र खोलने का ही द्वार है, त्रिवेणी संगम है। तो बिंदी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य लेकर बैठा हुआ है। साइनसेस सारे यहीं पर है। तो ये पॉइंट को अगर आप एक्टिवेट कर लेंगे तो आपके साइनसेस खुल जाते हैं, नेजल सिस्टम खुल जाता है, तो आप स्वस्थ होते हैं। वायु आपका अनुलोम विलोम प्राण वायु अपान व्यान मुदान समानकम सब अच्छे चलने लगते हैं। तो इसलिए ये आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है, उसमें सहायता करता है और दुल्हन को संतुलित रखता है। तो मित्रों, ये बिंदी जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप नहीं जानते तो उसको लगाना चाहिए, सारी औरतों को लगाना चाहिए, चाहे थोड़ा या बड़ा, जरूर लगाना चाहिए। आप अपने जीवन में फर्क जरूर देखेंगे। कैसे पहले की औरतें इतना ज्ञान प्राप्त करके परिवार को भी चला लेती थी। महिलाओं ने, हमारे हिंदुस्तान की महिलाओं ने हमारे कल्चर को मेंटेन रखने में बहुत बड़ा वो किया, सहयोग दिया है। आज हिंदुस्तान, हम गर्व करते हैं अपने कल्चर पे, और कोई नहीं है, वो महिलाओं का ही देन है। कल्चर हमेशा महिलाएं बढ़ाती हैं और सिविलाइजेशन हमेशा पुरुष लेकर आता है। आज की महिलाएं इसको बोल रही हैं, हमारे माता है, नानी नानी परनानी, दादी दादी, इन लोगों ने इसको लगा के रखा और उसके फायदे उनको मिले, क्या अनजाने में भी मिले, पर मिले। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस चीज परंपरा को बनाए रखें, क्योंकि एक वैज्ञानिक परंपरा है। इससे आपको फायदा होना, आपका स्वास्थ्य बेटर होने वाला है, आपकी युगिक प्रक्रिया बेहतर हो जाएगी, आपकी स्पिरिचुअल जो धार्मिक प्रक्रिया है वो बेहतर हो जाएगी, आपके मस्तिष्क में आराम होगा, आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, तो आप चीजों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो ये महिलाओं के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट